गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीके विद व्यवसाय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 21 अप्रैल की करंट अफेयर्स की न्यूज़। तो लेट्स सी, देखते हैं हमारे जो भी भविष्य में एग्ज़ाम होने वाले उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। तो पहले हमारी जो न्यूज़ है कि 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है यूएन चीनी भाषा दिवस। अगर यूएन चाइनीज़ लैंग्वेज डे के बात आए तो हम कह सकते हैं कि ये वैश्विक स्तर पर 20 अप्रैल को मनाया जाता है और किसके द्वारा, यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन लैंग्वेज डे के रूप में ये मनाया जाता है। और इसमें चाइनीज़ भाषा दिवस 2010 में 12 नवंबर को मनाया गया था। ये विभिन्न इनकी डिटेल है, वो देख लेना अगर ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि एनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी की गई और इसमें देखा गया कि सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है वो कौन सा है। तो अभी हम देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छा पासपोर्ट जो बताया है वो जापान का बताया गया। दूसरे नंबर पर सिंगापुर है और सिंगापुर और जर्मनी दोनों है। मतलब फर्स्ट अगर जापान है, दूसरे पर सिंगापुर और जर्मनी है, तो तीसरे में दक्षिणी कोरिया है। क्रमशः 3 स्थान पर है, जबकि भारत को इसमें 84 स्थान पर है। भारत को जो है 84 जगह मिली है, यानी कि 84वें स्थान पर है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं जो पहले हैं। सूचकांक में सबसे पहले जापान है, दूसरा सिंगापुर है, तीसरा जर्मनी और दक्षिण कोरिया है, चौथा फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन आदि। तो ये देश हैं, हम जापान को याद रख सकते हैं जो फर्स्ट है। और फिर पाकिस्तान 107वां है, भारत 94 हो ही गया है। अब इसमें कुछ और हम संस्थाओं का नाम याद कर सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। फिर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना 19 अप्रैल 1945 को हुई थी। और इसके आगे हमें इसका देख लेते हैं। अभी लीडर वर्तमान में विलियम एम वॉल्स हैं और हेनरी एंड पार्टनर्स का मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका अध्यक्ष अभी है जो क्रिस्टिन कालीन है और इसका सीईओ है वो यूगर स्टीफन है। इस प्रकार हम कुछ फैक्ट याद रख सकते हैं। अगले जो हमारी न्यूज़ है कि प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक गंजम वेंकट सुब्बैया का निधन हो गया। तो ये 107 वर्ष के थे और प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक गंजम वेंकट सुब्बैया का निधन हो गया। ये एक व्याकरणिक संपादक लेक्सिग्राफर और साहित्य आलोचक भी 107 वर्ष के थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला है हमारा कि ARCS की व्यवहारिक समीक्षा के लिए आरबीआई ने किया समिति का गठन। अब ARCS जिसे हम कह सकते हैं अटेच रिकन्स्ट्रक्शन कंपनियां हैं। तो इसमें जो आरबीआई हमारी भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र में असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनियों ने कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक सक्षेत्रीय पैनल का गठन किया है। पैनल के अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुदर्शन सेन करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि ये जो ARC है, ये एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी है, जिस प्रकार विजय माल्या जो यहाँ से पैसे लेके हटप गए, भाग गए, तो वो जो एक तरह से NPA के रूप में जो बैंकों के असेट उसको वापस बेड बैंक के रूप में जो लोन वापस रिकवर नहीं होते हैं उनको वापस रिकवर करने की जो प्रक्रिया रहती है, बैंक अपनी जो वापस असेट है उसको बढ़ाती है। लोन बैंक का असेट होता है क्योंकि वो रिटर्न लेके आता है या ब्याज लेके आता है, तो ये प्रकार होता है। जबकि जो FD होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, वो लाइबिलिटी होती है उनकी बैंक की। तो इसमें हम कुछ और चीज़ें ध्यान रख सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे विशाल मूल्य, ये कार्यकारी निदेशक हैं ICICI बैंक के। PN प्रसाद है पूर्व उप प्रबंध निदेशक SBI के। रोहित प्रसाद अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं जो MDI गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभय देवानी है पार्टनर एंड यंग के ये। तो इस प्रकार R आनंद चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये पैनल है जो ये निर्धारित करेगा। साथ ही पैनल की कुछ शर्तें हैं जो ARC पर लागू मौजूद कानूनी नियामक राशि की समीक्षा करना है। ARC की प्रभावकारिता में सुधार के लिए उपाय के संस्तुति करना, ARC के व्यापक मॉडल की समीक्षा करना, ये विभिन्न प्रकार के जो हैं। और इंसॉल्वेंसी बैंकक्रप्टी कोड IBC 2016 सहित तनावग्रस्त कंपनियों का समाधान है तो ARC की भूमिका का अध्ययन, ये जो इनके सुझाव हैं उन पर अध्ययन करेंगे। अगले हमारा जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का निधन।
तो हम इसमें याद रख सकते हैं कि मराठी फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे जी का निधन हो गया और इन्होंने अपने फिल्मी जो है इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया था। सुमित्रा और सुशील की जोड़ी ने एक साथ कई लोकप्रिय फिल्में की, जैसे डॉगी, दहावी, ये विभिन्न प्रकार की ऐसी इनकी फिल्में हैं जो हम याद रख सकते हैं। फिर है हमारे अगला जो न्यूज़ है वो है पीयूष गोयल ने लॉन्च की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब हैं उन्होंने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS की शुरुआत की है। फंड का उद्देश्य जो है वो है कि प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे हमें देखते हैं और सरकार ने इस फंड के लिए 945 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। तो 3700 स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए शुरू किया। 1 अप्रैल 2021 शुरू करते हुए अगले 4 वर्षों में विभाजित किया जाएगा। तो ये न्यूज़ थी। अगली है कि बच्चों की नई पुस्तक द क्रिसमस पिग JK रोलिंग अक्टूबर में होगी रिलीज़। ये JK रोलिंग एक राइटर हैं जो विभिन्न प्रकार की किताबें लिखते हैं और पहले भी इन्होंने अच्छी किताबें लिखी हैं। तो ये इस शरद ऋतु में JK रोलिंग की एक नई किताब आने वाली है जो बच्चों की नई पुस्तक के रूप में होगी। बच्चे जिसमें लगाव रख सकते हैं और बच्चों से संबंधित ये किताब है। तो हमें द क्रिसमस पिग हैरी पॉटर के बाद रोलिंग का पहला बच्चों का उपन्यास है। हैरी पॉटर सीरीज़ बहुत अच्छी चली, उसमें मूवी भी बनी। अगली हमारी जो न्यूज़ है वो है डिजिटल भुगतान संभालने के लिए LIC ने की पेटीएम के साथ साझेदारी। देखिए, जो वित्तीय साक्षरता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो हमारा वित्तीय समावेशन है, उसके टारगेट को पूरा करने के लिए RBI भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न जो बैंकिंग कंपनियां हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, निजी, सेमी गवर्नमेंट, उन सबको कहती है कि आप इस प्रकार के एग्रीमेंट कीजिए और कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा जो वित्तीय समावेशन है उसको पूरा करिए, उसके टारगेट को पूरा करिए। तो ये बैंक है विभिन्न प्रकार की कंपनियों के साथ, LIC के साथ, पेटीएम के साथ, ये LIC पेटीएम के साथ दूसरी बैंक है, दूसरी कंपनी ऐसे समझौते करती हैं और ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं, जैसे जो हमारा वित्तीय समावेशन है या फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो टारगेट है वो समय पर पूरा हो सके। अब इसमें LIC के जो अध्यक्ष हैं अभी MR कुमार, याद रख सकते हैं। LIC का मुख्यालय मुंबई में और इसकी LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में और पेटीएम के संस्थापक और CEO है विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना 2009 में हुई थी। अगली हमारी न्यूज़ है कि स्टेफानोस सित्सिपास ने मोंटे कार्लो 2021 का खिताब जीता। ये टेनिस टूर्नामेंट है। मोंटे कार्लो आर्दी रुब्लेव के खिलाफ एक निर्दोष प्रदर्शन के बाद स्टेफानोस सित्सिपास ने अपनी पहला ATP मास्टर 1000 श्रृंखला जीती है और ग्रीक स्तर पर पिछले 2 फाइनल हार गए थे। टोरंटो में राफेल नडाल और मैड्रिड में नोवाक जोकोविच ने उन्हें हराया था। तो ये नया नाम आ रहा है टेनिस में। अगली न्यूज़ है कि न्यूजीलैंड ने वित्तीय फर्मों के लिए बनाया दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून। तो न्यूजीलैंड वित्तीय फर्मों से ये पूछते हुए कि उनके व्यवसाय जलवायु परिवर्तन कैसे प्रभावित करते हैं और जलवायु परिवर्तन के लिए आप क्या कर रहे हो। विभिन्न प्रकार की औद्योगिक कंपनियां इकाइयाँ लगा दी आपने, वित्तीय जो है अपना लाभ या प्रॉफिट के लिए काम करते हो, लेकिन क्या आप पर्यावरण के लिए काम करते हो। तो जो 2050 तक कार्बन न्यूट्रिशन बदलने के या फिर उसको कम करने का जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए इस प्रकार के न्यूजीलैंड सरकार ने कदम उठाए हैं। अब हम इसमें 2-3 क्वेश्चन जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जैसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जेसिका आर्डर्न, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और इसकी मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर, ये हम याद रख सकते हैं। पंजाब 2000 अगली जो हमारी न्यूज़ है कि पंजाब 2022 तक बनेगा हर घर जल वाला राज्य। तो पंजाब राज्य, पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि पंजाब राज्य योजना के अनुसार 2022 तक हर घर जल को प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराएगा और ये इनमें ब्लॉक्स और उनके जो नाम लिखे हुए और ये जो राष्ट्रीय जल मिशन है उसके टारगेट को पूरा करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं पंजाब की खबर हम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने वाले, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के राज्यपाल है VP सिंह बदनौर। तो हम ये याद रख सकते हैं। इस प्रकार से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला ही होगा। आपके भावी जो भी एग्जाम है फ्यूचर में करंट अफेयर के रूप में अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए,
कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।